क्या आपको लगता है कि लव जिहाद सिर्फ एक पॉलिटिकल टर्म है? तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या हिंदू लड़कियां सिस्टमैटिकली टारगेट की जा रही हैं? क्या प्यार के नाम पर एक एजेंडा चल रहा है भारत के अंदर? आज हम जानेंगे लव जिहाद का सच, रियल केसेस, विक्टिम नेम्स और सबूत के साथ। इस वीडियो में हमने किसी भी धर्म कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया है। इस वीडियो में हम अनबायस्ड होकर के न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, विद प्रूफ्स बात करेंगे कि क्या लव जिहाद सच है या नहीं। लव जिहाद या ग्रूमिंग जिहाद एक ऐसा टर्म है जिसमें एक मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की या किसी और रिलीजन की लड़की को टारगेट करके उससे प्यार करता है और उससे शादी करता है और बाद में उसे फोर्स करता है कन्वर्जन के लिए। लव जिहाद या ग्रूमिंग जिहाद ये टर्म सबसे पहले 2009 में केरला और कर्नाटका के हाई कोर्ट के केस के बाद लोगों के बीच पॉपुलर हुआ था। तब से कई स्टेट्स में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन लॉ पास किए थे। पहला केस है निकिता तोमर, बल्लभगढ़, हरियाणा, 2020। निकिता एक 21 साल की हिंदू लड़की थी जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। तौसीफ नाम का एक लड़का निकिता का कॉलेज के बाहर पीछा किया करता था। वो बार बार उसके ऊपर शादी करने और इस्लाम कबूल करने का प्रेशर बनाया करता था, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो नहीं मानी तो उसे कॉलेज के बाहर ही गोली मार दी। दूसरा केस है प्रिया मेरठ, यूपी, 2019 का। शाहरुख नाम के एक युवक ने अपना नाम राज बता करके प्रिया को पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ शादी की। शादी के बाद प्रिया को फोर्स किया गया कलमा पढ़ने के लिए, बुर्का पहनने के लिए। जब उसने मना किया तो उसे वीडियो वायरल कर देने की धमकी भी दी। आखिर में प्रिया ने हिम्मत दिखाते हुए उस लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर आज भी दर्ज है, नतीजा लड़की का जीवन बर्बाद। तीसरा केस है मानसी, कानपुर, यूपी, 2022 का। मानसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने फेक हिंदू आइडेंटिटी से उसे ट्रैप किया। शादी के बाद हराम रिलेशनशिप और इस्लाम एक्सेप्ट करने का दबाव बनाया गया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये एक सिंडिकेट का पार्ट था जिसमें 11 लड़के अरेस्ट हुए। चौथा केस है द मोस्ट फेमस केरला लव जिहाद केस रिपोर्टेड बाय एनआईए। एनआईए ने 2017-18 में 89 केस इन्वेस्टिगेट किए, जिसमें ज्यादातर लड़कियां हिंदू और क्रिश्चियन थी। ये बहुत ही बड़ा केस था, इसने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। इस केस में ये हुआ था कि पहले नॉन मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता था, ट्रैप किया जाता था, उसके बाद उनसे शादियां की जाती। शादी के बाद उनके पेरेंट्स के साथ कोई भी कनेक्शन ना रखने की शर्त दी जाती थी और उनका रिलीजन चेंज करवा दिया जाता और शादी के कुछ टाइम बाद इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। बेसिकली इनको सेल कर दिया जाता था अफगानिस्तान, ईरान, इराक जैसे कंट्रीज। ये बेसिकली आईएसआईएस का फैलाया हुआ एक नेटवर्क था जिसमें आईएसआईएस को ही बाद में सेल कर दिया जाता था इन लड़कियों को, ताकि वो आतंकवादियों की संख्या बढ़ा सके। इसी केस के ऊपर हमारे देश में एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट फेमस एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी भी बनी थी, द केरला स्टोरी, जिसे प्रोपेगेंडा मूवी बताते हुए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने बैन कर दिया था। इन सब केसेस को सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि लव जिहाद एक बड़ी कंस्पिरेसी थियरी है, तो अब मैं आपको उन जर्नलिस्ट की रिपोर्ट दिखाता हूं जिन्होंने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लव जिहाद के केसेस को रिपोर्ट किया है। अजीत भारती। अक्टूबर 2020 को उसके साथ क्या हुआ, गोली मार दी गई। मई 2022 में श्रद्धा वलकर ये आफ्ताब ने जो है 35 टुकड़े कर दिए। इकबाल ने रूपाली से निकाह किया, बाद में बुर्का ना पहनने पे मार डाला उसको। शाकिब ने पहचान छुपाई, अमन बन के दोस्ती की, राज खुल जाने पर गला रेत करके मार दिया। दूसरी शादी पर हुए विवाद को लेकर दिलदार ने अपनी आदिवासी ईसाई पत्नी रेबिका पहाड़िन का इलेक्ट्रिक कटर से सिर काटा। नवंबर 2022 लखनऊ में सूफियान ने मतांतरण न करने को लेकर, वो कन्वर्ट करवाना चाह रहा था निधि को, चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। अरबाज में विशाल बनकर 10वीं की बच्ची से दोस्ती की, 10th क्लास की बच्ची से दोस्तों के साथ गैंगरेप किया, फिर बोला कि तुम जो है अब कन्वर्ट हो जाओ कलमा पढ़ के। सोहेल ने नाबालिग के साथ किया रेप, समय से पहले डिलीवरी के कारण हुआ खुलासा। ये सब नाबालिग बच्चियों की मैं बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 4 बच्चों के बाप मोहम्मद वली ने नाबालिग हिंदू लड़की को फंसाया और कई बार उसका रेप करता रहा। तो बच्चों के बाप महमूद खान ने रौनक बनकर शादी की, बाद में पीड़िता को गंजा कर दिया, उसका हेड शेप कर दिया। अहमद ने अमन नाम बनाकर पीड़िता को नशीला पदार्थ
देकर के संबंध। और दिक्कत ये है कि ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई भी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये आइडेंटिफाई हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में ही हो पाता है। यूपी गवर्नमेंट ने 2020 के बाद से ही एंटी कन्वर्जन लॉ लाया था, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति दबाव बना करके किसी का रिलीजियस कन्वर्जन कराता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। और यूपी और एमपी जैसे राज्यों में बहुत लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। यूपी में 2020 से 2023 के बीच में 400 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं लव जिहाद, और इन 400 में से ज्यादातर केसेस में मुस्लिम लड़कों ने हिंदू नाम रख करके अपनी आइडेंटिटी छुपा करके हिंदू लड़कियों को टारगेट करके एक ट्रैप में फंसाया। ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ जरूर है जो धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। और मैं हिंदू लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आंख बंद करके प्यार करने से पहले सोचो, समझो और पहचानो कि आप जिससे प्यार कर रहे हैं वो कौन है और कैसा है। इस वीडियो को आप अपने आसपास शेयर करें, अपनी बहनों को, अपने दोस्त को, अपने महिला मित्रों को खास करके इसे शेयर करें, ताकि फ्यूचर में वो ऐसे किसी ट्रैप में ना फंसे। और आपको क्या लगता है कि इस लव जिहाद का क्या सॉल्यूशन है? भारत में ये तेजी से फैल रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इसका क्या सॉल्यूशन है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, डीप रिसर्च करके, विथ प्रूफ, विथ एनालिसिस, विथ विक्टिम नेम्स के साथ ये वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।